हेलो एवरीवन, आई एम निशा लामा एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ जुडिशरी चैनल। हमारे देश में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड लोनलीनेस, डिप्रेशन और सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में आत्महत्या का एक नया इंसिडेंट सामने आया है। महाराष्ट्र कैडर के IAS ऑफिसर्स की 27 साल की बेटी लिपि रस्तोगी ने मुंबई में 10th फ्लोर पे सिचुएटेड अपार्टमेंट से कूदकर ली अपनी जान। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, शी हैज़ लेफ्ट अ सुसाइड नोट। उसने अपने सुसाइड नोट में किसी को ब्लेम नहीं किया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनके सुसाइड का रीज़न डिप्रेशन को बताया गया है एंड इट हैज़ बीन टोल्ड दैट शी वाज सीकिंग हेल्प फ्रॉम अ काउंसलर रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। पुलिस ने यह भी बताया कि वो अपने एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस को लेकर परेशान थी। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि सुसाइड से संबंधित लॉ में क्या चेंजेस किए गए हैं। IPC में सुसाइड से संबंधित 3 ऑफेंसेस हैं। एक है अटेम्प्ट टू सुसाइड, जो दे रखा है सेक्शन 309 में। इस प्रोविजन को क्रिमिनल लॉ भारतीय न्याय संहिता से डिलीट कर दिया गया है। दूसरा है अबेटमेंट टू सुसाइड विच इज गिवन अंडर सेक्शन 306 IPC। इस सेक्शन में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। दिस सेक्शन इज नाउ गिवन अंडर सेक्शन 108 ऑफ BNS। और तीसरा है डाउरी डेथ का केस। इसमें मैरिड वुमेन के सुसाइड वाले केसेस फॉल कर सकते हैं इफ शी कमिट्स सुसाइड विद इन 7 years ऑफ मैरिज एंड सच सुसाइड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्रूअल्टी committed by husband or his relatives for dowry demand. But remember, section 304B is not just limited to suicidal deaths of a married woman. उसमें homicide वाली cases भी आते हैं। suicidal death तो बस एक tangent है जो उसके अंदर फॉल करता है। जैसा कि मैंने बताया कि लेजिस्लेचर ने अटेम्प्ट टू सुसाइड के ऑफेंस को BNS से कंप्लीटली ही डिलीट कर दिया है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ दिस प्रोविजन। दिस प्रोविजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन पीनल कोड इन 1860। इस प्रोविजन से सुसाइड के अटेम्प्ट करने वाले लोगों को पनिश किया जाता था। पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड बाय दिस सेक्शन वाज सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year और फाइन और बोथ। इस कानून को हटाने की कोशिश काफ़ी पहले से हो रही है। साल 1978 में IPC अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पास हो गया, जिसके थ्रू सेक्शन 309 को ख़त्म किया जाना था। लेकिन इससे पहले कि यह बिल लोकसभा में पहुंचता, लोकसभा डिसॉल्व हो गई और बिल पास ही नहीं हो पाया। 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट के थ्रू ये होल्ड किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मिलने वाले राइट टू लाइफ में राइट टू लिव और राइट टू डाई दोनों ही राइट्स कवर्ड हैं। इसके साथ ही सेक्शन 309 को ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को 1994 में बनाए रखा थ्रू द जजमेंट ऑफ P. रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस के बेंच ने ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये डिसीजन दिया कि आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूडेड नहीं है और IPC का सेक्शन 309 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इसके बाद 2008 में लॉ कमीशन ने सजेशन दिया कि इस प्रोविजन को हटाया जाए। इसके बाद अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट ने गाइडलाइंस इशू करते हुए पैसिव यूथनेशिया को राइट टू लाइफ के अंदर आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया। इसके बाद सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज करने का अटेम्प्ट किया गया बाय द लेजिस्लेचर थ्रू मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का सेक्शन 115 प्रोवाइड करता है कि कोई भी इंडिविजुअल सुसाइड करने का अटेम्प्ट करता है तो ये रिजल्ट होता है सिवियर स्ट्रेस का और ऐसे व्यक्ति को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाना चाहिए। इनफैक्ट ऐसे में तो सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की वजह से प्रोसिक्यूशन का बर्डन ऑफ प्रूफ और भी बढ़ गया था कि अगर किसी अक्यूज्ड को सेक्शन 309 में कन्विक्ट करना है तो ये प्रूफ करना होगा कि वो अक्यूज्ड किसी भी स्ट्रेस में नहीं था। अटेम्प्टेड सुसाइड के केसेस में इस तरह का बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करना इज नॉट एन ईजी बर्डन ऑफ प्रूफ। तो ये सेफली कंक्लूड किया जा सकता है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आने के बाद IPC का सेक्शन 309 रिडंडेंट हो गया था, यानी गैर जरूरी हो गया था। लेकिन IPC में इस प्रोविजन के होने से इस लॉ को मिसयूज किया जा सकता है, जैसे IT एक्ट के सेक्शन 66 कैपिटल A के स्ट्राइक डाउन होने के बाद भी उसे मिसयूज किया जाता है। सो नाउ इन न्यू पीनल लॉ दिस ऑफेंस हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड। इस प्रोविजन को हटाने के साथ साथ एक और बड़ा बदलाव किया गया है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑफेंस दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 226 BNS। तो ये जो नया प्रोविजन आया है, इस नए प्रोविजन में पब्लिक सर्वेंट्स को उनके पब्लिक फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में बाधा डालने के लिए सुसाइड का अटेम्प्ट करने वालों को पनिश किया जाएगा। सो इट इज क्लियर that the purpose is to prevent hunger strikes
or self-immolation practices which compel the government to do or to restrain from doing something in discharge of its public functions. So that is why it is important to recognize this as a significant milestone in the decriminalization process. अब मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ जुडिशरी ने लॉन्च किया है P2I बैच 4 जिसकी क्लासेस 7 जून से स्टार्ट हो चुकी हैं, बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट बिकॉज एडमिशन क्लोजिंग डेट इज 10th जून. सो इफ यू वांट टू अवेल एडमिशन इन दिस कोर्स देन दिस कोर्स विल बी अवेलेबल टू यू इन द एट द कॉस्ट ऑफ ₹30,000, बट फॉर दैट यू हैव टू यूज माई कोड निशा लाइव. 30,000 में इस कोर्स को खरीदने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा मेरा कोड निशा लाइव. मेरा कोड निशा लाइव इस्तेमाल करके आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट. मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों आपके लिए कोर्स काफ़ी इकोनॉमिकल है. द रीज़न इज कि इस कोर्स में आपको सभी मेजर, माइनर और लोकल लॉज, हम तीनों ही लॉज कवर करवाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदी, इंग्लिश, GK, GS, करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स सब आपको प्रोवाइड किया जाता है. तो बेसिकली आपको एग्जाम के लिए जो भी चाहिए वो सब आपको इस कोर्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है. इस कोर्स में आपको और क्या क्या एडेड एडवांटेजेस मिलने वाले हैं वो आप एक बार सुन लीजिए. आपको मिलेंगे डेली के हैंड रिटन नोट्स, मतलब जो भी आपकी क्लासेस होंगी, ये जो आपको कोर्सेज मैंने बताए, जो आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं, ये सब्जेक्ट्स आपको सब कुछ लाइव क्लासेस के थ्रू कवर करवाया जाएगा. तो लाइव क्लासेस में यू कैन अटेंड योर लेक्चर्स through your screen from the laptop or from the mobile phone, and you can connect with the faculty. You can ask your doubts through messages or you can ask your doubts through verbal chat. You can unmute yourself. There will be an option given on the screen and you can unmute yourself and unmute करके आप faculty के साथ connect कर सकते हैं और अपने doubts को real time में पूछ सकते हैं. और ये lectures recorded format में आपके ऐप में पूरे 2 साल तक रहेंगे. आपका जो सिलेबस है 10 से 12 महीने के अंदर ख़त्म करवा दिया जाएगा, लेकिन इस बैच की वैलिडिटी रहेगी 2 साल. तो इस वैलिडिटी का मतलब ये है कि जितने भी लेक्चर्स आपके होंगे 10 से 12 महीने के अंदर, इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपकी ऐप में पूरे 2 साल के ड्यूरेशन तक अवेलेबल रहेंगे. तो आप 2 साल तक इन लेक्चर्स को बार बार रिवाइज कर सकते हैं. Apart from that, you will be getting in lectures के hand written notes every day. So there are certain students जो notes नहीं बना पाते हैं क्योंकि या तो वो समझ ही पाते हैं या वो लिख ही पाते हैं, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर पाते हैं, तो वो रिविजन के टाइम पे प्रॉब्लम फेस करते हैं. तो उनकी ईज़ के लिए स्टडी IQ आपको प्रोवाइड करेगा हैंड रिटन नोट्स. तो आपको हर क्लास के बाद हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और उसके साथ ही आपको एडिशनल मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए जिसको हम बोलते हैं क्रक्स नोट्स. तो हैंड रिटन नोट्स प्लस क्रक्स नोट्स आपको हर क्लास के साथ मिलेंगे, प्लस आपको हर क्लास के साथ मिलेंगे MCQs. तो जो भी आपको टॉपिक कवर करवाया जाएगा उससे रिलेटेड जो MCQs एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके MCQs आपको क्लास के साथ मिलने वाले हैं. इसके अलावा आपको वीकली आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन मिलेगा. आप अपने आंसर्स को लिख के हमें भेज सकते हैं, हम आपके आंसर्स को चेक करके बताएंगे कि आप अपने आंसर्स में और क्या लिख सकते थे. तो ये हो गया आपका. इसके अलावा आपको प्रीलिम्स के लिए हम एक स्पेशल इसमें एक फीचर है दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स. दैट मीन्स कि जो आपके बैच की ड्यूरेशन है 2 साल की, इस दौरान जितने भी क्रैश कोर्सेज को हम लॉन्च करेंगे उन क्रैश कोर्सेज को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे. तो सपोज अगर हमने 5 क्रैश कोर्सेज लॉन्च किए तो 5 क्रैश कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे. जैसे अब यूपी की और बिहार की नोटिफिकेशंस आने की संभावना है तो हम उनके क्रैश कोर्सेज को लॉन्च करेंगे. तो उन क्रैश कोर्सेज में जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस आपका आने वाला है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही रैपिड रिविजन करवा के आपकी प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाएगी स्पेशली. और उसके बाद अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मेंस की बात आती है. तो मेंस के लिए स्पेशल आपको 6 मॉक्स मिलेंगे. उसमें आपके आंसर राइटिंग को टेस्ट किया जाएगा और आपको पर्सनल गाइडेड मेंटोरशिप के थ्रू बताया जाएगा कि आप किस तरह से अपने आंसर्स को और भी बेहतरीन बना सकते हैं. मेंस क्लियर होने के बाद बात आती है इंटरव्यू की. अब इंटरव्यू के लिए भी हमारे पास रिटायर्ड जजेस का पैनल है जो आपके मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करा के आपकी पर्सनैलिटी को इंटरव्यू के लिए तैयार करेगा. तो आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास फुल फ्लेजेड फैसिलिटीज़ हैं और प्रॉपर स्ट्रैटेजी है. सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ जज बाय द नेक्स्ट ईयर देन डू नॉट फॉरगेट टू टेक एडमिशन इन दिस बैच, क्योंकि नोटिफिकेशंस अब बस आने ही वाली हैं. नोटिफिकेशन आने के बाद एडमिशन लेने का कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज उस टाइम तक आपकी प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी. आपको सिर्फ अपने बैच के स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट नहीं करना है, यू हैव टू कम्पीट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल जो पिछले 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हो सकता है पिछले एग्जाम्स में इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंच चुके थे और इस बार फिर से प्रीलिम्स और मेंस लिखेंगे. तो यू हैव टू कम्पीट विद देम एज वेल. तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एडमिशन लीजिए और इस कोर्स में आपके जितनी भी नीड्स हैं उनको कैटर किया जा रहा है.
तो मेरा कोड निशा लाइव लगाना ना भूलिए। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी आप क्वेरी है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल एज ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। तो ये मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है एंड दिस इज द लिंक टू माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।